मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग समास को मात्र एक ट्रिकी कविता से समझेंगे। समास 6 प्रकार का होता है और 6 प्रकारों को मैंने 6 लाइन की कविता में पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आगे आइए इस कविता को पहले देख लेते हैं। जो व्यय ना हो वही है अव्यय, प्रथम पद प्रधान नपुंसक लिंग, अव्यय का भाव है लाता, अव्ययी भाव कहलाता। तत्पुरुष विभक्ति प्रधान है, द्वंद्व में दोनों का द्वंद्व है चलता, दोनों पद प्रधान है रहता। कर्म में प्रथम विशेषण द्वितीय विशेष्य का काम है, कर्मधारय उसका नाम है। द्विगु करे संख्या का वाची, पहला पद संख्या हो उसी का यह है साथी। बहुब्रीहि में अन्य पद है जिसका, बहुब्रीहि समास होता है उसका। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास को जानने के लिए आइए ऊपर थोड़ा सा आते हैं। देखिए समास ट्रिक। समास को जानने के लिए थोड़ा सा संधि और समास में अंतर देख लेते हैं। संधि में ये होता है कि उसमें वर्णों का मेल होता है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि में जो वर्णों को अलग अलग किया जाता है उसको संधि विच्छेद कहते हैं। जबकि समास में समास विग्रह कहते हैं। समास में जो दोनों पदों को अलग किया जाता है उसको समास विग्रह कहते हैं, और जब दो पदों को जोड़ दिया जाता है तो उसको सामासिक पद कहते हैं। जैसे राम कृष्ण, यह सामासिक पद है। समास विग्रह करेंगे तो रामस्य कृष्णस्य हो जाएगा। यह द्विगु समास का उदाहरण था। और संधि यदि देखें तो विद्यालय कहें तो विद्या प्लस आलय, तो विद्या का आ और आलय का आ मिलाकर आ बना। तो यहाँ पर वर्णों का मेल हो रहा है और सामासिक पदों में पदों का मेल होता है। जैसे राम एक पद है और कृष्ण एक पद है, इन पदों को मिला देंगे तो राम कृष्ण बनेगा। इस प्रकार समास और संधि में अंतर रहा। आगे ये देखते हैं, ये जो 6 समास है इनके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको हमेशा दिमाग में नोट करते किए रहना जरूरी है। उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर इतने चीज़ों को हम लोग नोट कर लेंगे तो समास से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए वो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। देखिए जैसे प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। जहां पर पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास समझ जाइएगा। और जहां पर उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान अर्थात दूसरा पद प्रधान। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद को प्रथम पद कहते हैं और उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं। आगे कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। चूंकि यूपी बोर्ड की कक्षाओं में हाई स्कूल इंटर में समास के 6 भेद बताए गए हैं और कर्मधारय समास को अलग और द्विगु समास को अलग बताया गया है, लेकिन ये सब तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। इसलिए इनमें भी उत्तर पद प्रधान ही होगा, इस बात को नोट करके चलिए। यानी कर्मधारय समास में और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। बस अंतर इतना होता है कि कर्मधारय समास में दोनों पद, जो 2 पद होते हैं, 2 पद मिलकर समास बनता है ना, दोनों पद में प्रथमा विभक्ति लगती है, यानी दोनों पदों में समान विभक्ति लगती है। जबकि तत्पुरुष समास में प्रथमा विभक्ति को छोड़कर अन्य विभक्तियां लगती हैं और दोनों पदों में विभक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, होती हैं। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। बस यही अंतर है। आगे देखिए वही बात जो हमने समझाया। जबकि तत्पुरुष समास में प्रथमा विभक्ति को छोड़कर अन्य सारी विभक्तियां लगती है। द्विगु समास कर्मधारय समास का उपभेद है। देखिए वही जो हमने बताया वही है। जबकि हाँ देखिए, नदियों के नाम के पहले यदि संख्या लग जाए किसी नदी के, जैसे द्वि यमुनम त्रिगंगम इत्यादि यदि लगता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। यह द्विगु समास का अपवाद है। यदि किसी नदियों के नाम से पहले संख्या आता है तो वहां पर द्विगु समास न होकर अव्ययी भाव समास होगा। इस बात को आप लोग नोट करके चलिएगा। दोनों पद प्रधान जहां पर हो वहां पर द्वंद्व समास होगा।
द्विगु समास संख्यावाची हो रहा था, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो रहे थे, जो कि हमने अभी बताया। राम कृष्ण दोनों पद प्रधान, राम जितना प्रधान है उतना प्रधान कृष्ण भी है। राम और कृष्ण दोनों लोगों को भगवान माना गया है। अतः यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, राम कृष्ण या माता पितरों, माता पिता, यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास, अन्य पद प्रधान हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान। और बाकी कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास के उपभेद, यानी इनमें भी दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होगा, जैसा कि तत्पुरुष में बताया गया है। आगे आइए, ये जो हमने ट्रिकी कविता बताया है इसको थोड़ा सा क्लियर करके समझाते हुए चलते हैं। देखिए, जो व्यय ना हो वही है अव्यय। कुछ अव्यय शब्द होते हैं जो व्यय नहीं होते, अर्थात जिन पर कारक, वचन और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने अपने अव्यय वाली वीडियो में अव्यय को बहुत बेहतर तरीके से कन्फर्म, क्लियर, डिटेल में समझा रखी है। उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिए। उस वीडियो को देख लेंगे तो अव्यय अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और अव्यय को जान जाएंगे तो अव्यय शब्दों से ही अव्ययी भाव समास बनता है। यानी अव्ययी भाव समास में दोनों पद मिलकर जो सामासिक पद बनता है वह अव्यय बनता है। तो प्रथम पद प्रधान नपुंसक लिंग अव्यय का भाव कहलाता, अव्ययी भाव कहलाता। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। हमने बताया है अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, और हमेशा एक वचन नपुंसक लिंग में होता है। अव्ययी भाव समास हमेशा एक वचन नपुंसक लिंग में होता है। तत्पुरुष विभक्ति प्रधान है। तत्पुरुष समास में विभक्तियां लगती हैं। प्रथमा विभक्ति तो कर्मधारय समास में आ जाता है, और तत्पुरुष समास में द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुत्र, तो राज्ञः पुरुषः षष्ठी तत्पुरुष है। इस प्रकार तत्पुरुष हुआ। फिर देखिए, द्वंद्व में दोनों का द्वंद्व है चलता, दोनों पद प्रधान है रहता, यानी दोनों पद एक दूसरे से कम या ज्यादा नहीं होते हैं, दोनों पद बराबर रूप से प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पितरों। कर्म में प्रथम विशेषण द्वितीय विशेष्य का काम है, कर्मधारय उसका नाम है। कर्मधारय समास में दोनों पद में समान विभक्तियां होती है, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगती है और प्रथम विशेष्य होता है, दूसरा कर्म में प्रथम विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। जैसे कृष्ण सर्पः, काला सांप। तो काला सांप की विशेषता है, काला विशेषण है और सांप विशेष्य है, क्योंकि सांप की विशेषता बतलाई जा रही है। मैंने अपने विशेषण वाली वीडियो में विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण इत्यादि को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। आप लोगों की हिंदी ग्रामर मजबूत होगा, और हिंदी से संबंधित आने वाले सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से सही कर आएंगे एग्जाम में। आगे देखिए, पहला पद संख्या, द्विगु करे संख्या का वाची, पहला पद संख्या हो उसी का यह है साथी। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, हमने यह बता दिया है। पहला पद संख्या होता है जहां पर भी पहला पद संख्या आए, केवल नदियों के नाम को छोड़कर किसी भी शब्द में पहले यदि संख्यावाची आ जाता है तो वहां पर द्विगु समास होगा। द्विगु और द्वंद्व, इन दोनों को समझ के चलिए। द्वंद्व का मतलब द्वंद्व, यानी दोनों पद प्रधान होगा, दोनों एक दूसरे से नीचे ऊपर नहीं, दोनों में बराबरी का आमना सामना है। तो द्वंद्व से समझ लीजिए कि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, और द्विगु अलग चीज है। कहीं कहीं पर लोग द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। द्वंद्व को मानकर चलिए, दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में, और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है। आगे देखिए, बहुब्रीहि में अन्य पद है जिसका बहुब्रीहि समास होता है, उसका बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। जो वहां पर जो शब्द लिखे होते हैं उसका अर्थ न बताकर अन्य पद की विशेषता बताई जाती है। जैसे पीताम्बर, पीला हो वस्त्र जिसका वह, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। यदि कहा जाए चतुरानन, चार मुख हो जिसके वह, यानी ब्रह्मा।
तो जहाँ पर तो जबकि चतुरानन शब्द का होगा चार मुख, यहाँ पर चार मुख का कोई अर्थ नहीं बनता। चार मुख का मतलब चार मुंह हुआ, लेकिन बहुब्रीहि समास है इसलिए चार मुंह यदि चतुरानन कहा गया तो चार मुंह जिसका है वह किसी अन्य पद को इंगित कर रहा है, सूचित कर रहा है, संकेतित कर रहा है, किसी अन्य पद की विशेषता बता रहा है। यानी यहाँ पर ब्रह्मा जी की विशेषता है चार मुख वाले। तो बस आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हमारी वीडियो आगे जाएगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आगे और भी बहुत सारे ट्रिक लेकर आएंगे जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम आसान होगा, एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। और हिंदी से संबंधित लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें समास, छंद, रस, छंद, अलंकार, व्याकरण और ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, ये सब तो जनरल चीज़ें हैं, सब सबको आनी ही चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी ज़्यादातर जगहों पर हम लोग कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो कन्फ्यूजन न क्रिएट हो इसलिए यदि छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है तो उस वीडियो को 2 बार 4 बार अच्छी तरीके से देखकर समझकर आप लोग उस पर माइंड कंसंट्रेट करके उसको याद रखिए, ताकि भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठे। और ट्रिक से समझाने का उद्देश्य ही यह होता है कि आप लोग कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें और समझें, और फिर वो उसको इस तरीके से सीखें और समझें कि वह कभी भूले नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। अतः आप आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामासिक पद समझाते समय रामकृष्ण को मैंने द्विगु समास बोल दिया। द्विगु समास नहीं होगा, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास में सबसे पहले पद में संख्या आता है, संख्यावाची होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहता है। अतः मैंने एक जगह रामकृष्ण को द्विगु समास बोल दिया है, उसके लिए सॉरी, उसको आप लोग बना लीजिएगा। ओके।